मैंने खुद रोड पे नमाज़ पढ़ी थी, मुझे भी कोई अच्छा थोड़ी लग रहा था कि रोड पे नमाज़ पढ़ूँ, लेकिन मस्जिद जो है वो पूरी भर गई थी ईदगाह, तो बाहर खड़े होकर मैंने नमाज़ पढ़ी, आराम से पढ़ी, किसी ने रोका, मुझे कानून का ज्ञान है, मैंने पढ़ी और पुलिस वाले साथ में ही खड़े थे। मुसलमानों को तो खैर नमाज़ पढ़ने के लिए 15 मिनट चाहिए होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे से ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं कहीं भी ज़रूरत पड़ती होगी सड़क पे बैठने की या पूरा अपना धार्मिक जो प्रक्रिया होती है वो पूरा करने की, आधा घंटा मैक्सिमम। तो वो उनका हक है, उसको ज़मीन को यूज़ करना, सड़क का यातायात जो है थोड़ा बाधित कर दिया जाता है ना 2 महीने के लिए, कहाँ 15 मिनट आधा घंटा, कहाँ 2 महीने, तो उनका हक है 2 महीने का। मुसलमानों का भी हक है आधे घंटे का, कभी 2 महीने की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी उनका हक है। तो नमाज पढ़ना कानून के अनुरूप है, नमाज को रोकना गैर कानूनी है। ये कहना सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी है, बता रहे हैं योगी जी। ये उनको किसने समझाया है, मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ कि 15 मिनट नमाज के लिए सड़क का प्रयोग नहीं हो सकता। ये कहाँ किसने समझाया उन्हें उल्टी बात, या ये उन्होंने नागपुर से उनको आदेश आया है, कहाँ से आया है, ये तो कानून में कहीं नहीं लिखा है ना। रोड पे नमाज पढ़ना, रोड का सड़कों का प्रयोग करना हर एक धर्म के लोगों का एकदम हक है। आप मुसलमानों को क्या कहेंगे, पढ़े रोडों पे नमाज, ईद पे अगर जगह ना मिले तो? बिल्कुल, कानून उन्हें इजाज़त देता है कि कोई भी व्यक्ति मना कर ही नहीं पाएगा अगर वो संविधान की इज्जत करता होगा। अगर वो संविधान को तोड़ना ही चाहते हैं तो वो अपराधी हैं, उनका फिर अगली ईद आने से पहले इलाज करना पड़ेगा एफआईआर दर्ज करा के, ऐसे सभी डीएम्स का, ऐसे सभी अधिकारी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आप जो है सड़कों पर नमाज ना पढ़ें, आप जो है शिफ्टों में नमाज पढ़ें। इसी पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जुड़ेंगे, जानेंगे योगी आदित्यनाथ का जो है बयान है वो सही है या फिर क्या, मतलब क्या किस तरीके से सर आप इस पूरे बयान को देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया कि शिफ्ट में पढ़ लो नमाज आप। योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर भारत देश को चाहती है, कमज़ोर करना चाहती है। इसके बारे में तो अब हम सब लोग जान ही गए हैं। मोदी जी ने बता ही दिया कि मोदी जी ने फादरलैंड बोला जाके इजराइल को, एप्स्टीन की दोस्ती उनसे, एप्स्टीन मानसिकता वालों का फादरलैंड इजराइल है और इजराइल चाहता है पाकिस्तान और चाइना की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, और उसका एक ही तरीका है हिंदू मुसलमान। यही एक फार्मूला है जो फादरलैंड से मोदी जी सीख के आए और चाइना और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बाकी आरएसएस के लोग सीख रहे हैं। अब इसके लिए आप योगी आदित्यनाथ जी को कुछ भी कहें या नहीं कहें, वो एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी प्रॉब्लम है मेरी नज़र में। आरएसएस के जो दूसरे कार्यकर्ता हैं, जैसे फैज़ान मुस्तफ़ा, जैसे सलमान खुर्शीद, जैसे महमूद मदनी, जैसे जमीयतें दोनों, जैसे जमात इस्लामी, APCR, ये जो तंजीमें हैं, इन्होंने अभी एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी यहाँ इंडिया इस्लामिक कंसल्ट सेंटर में। वहाँ उसकी थीम ये थी कि मस्जिदें तोड़ दी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये लोग आरएसएस के कहने पे सारी मस्जिदें तोड़वाने पे ही जुटे हुए हैं, और कितनी मस्जिदें ये तोड़वा चुके हैं साजिश करके, सारे केस ये लड़ते हैं और हारते हैं, और हारने के बाद ये बोलते हैं कि हमने करोड़ों रुपए खर्च किए और हम केस जीत गए बड़े से बड़े वकील करके। अब मस्जिदें टूट जाएंगी तो नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं बचेगी। ऑलरेडी जो ASI की मस्जिदें हैं उसमें गैर कानूनी तरीके से अध्यादेश जारी करके और ऑर्डर्स पास करके विभिन्न सरकारों ने वहाँ नमाज बंद कर रखी है। तो मस्जिदें और ASI का मेन पर्पज़ ये होता है कि जो जिस तरह की बिल्डिंग है उसका इस्तेमाल भी उसी तरह का होना चाहिए, जब ही वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अगर मस्जिद में नमाज ही नहीं हो रही तो वो मॉन्यूमेंट कैसे प्रोटेक्ट होगा। तो अगर ASI की भी मस्जिदें सारी खोल दी जाएँ तो मुझे लगता नहीं कि मुस्लिम कम्युनिटी को कहीं भी नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिदों से बाहर आने की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी सड़क पे नमाज खुशी खुशी तो पढ़ना नहीं चाहता, सही बात है ना। ये मस्जिद के अंदर ही, ईदगाह के अंदर ही पढ़ना चाहेगा कोई। अब ये जो मैंने अभी जिन लोगों के नाम गिनवाए और इन जैसे दूसरे जो आरएसएस के वर्कर्स हैं, इन्होंने वक्फ की कितनी ज़मीनों को चुरा के बेच दिया। वक्फ का एक्ट कमज़ोर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस डाल रखी हैं और वो भी हारेंगे। ये एक बड़ी साजिश इस तरीके से चल रही है। अब जो आपका सवाल था योगी जी ने जो किया उस पर मैं आता हूँ, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम हमारे अपनी लीडरशिप है जो आरएसएस के वर्कर्स हैं, उनको सुधारना सबसे पहले ज़रूरी है। उनको लीडर मानना बंद कर दें तो हमारी 50% समस्या का समाधान हो जाएगा। अब योगी आदित्यनाथ जी तो संविधान और कानून की कभी बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें आती नहीं है, ना उन्हें सीखा है, ना वो सीखना चाहते हैं। भारत के अंदर जितनी भी ज़मीन है, जो भी पब्लिक लैंड है और जो सड़कें होती हैं पब्लिक लैंड होती है, उस पर सबका अधिकार है।
सिर्फ उस पर गाड़ियाँ चलना, पैदल चलना ही एक कार्य नहीं है सड़कों का। अगर ज़रूरत पड़े तो आप देखते हैं ना, सड़कों पे बैरिकेड्स भी लगाती है पुलिस। तो पुलिस क्या कर रही है? बैरिकेड्स लगा के क्या करती है? जो आम जनता है उसका आना जाना बंद करती है। मोदी जी का अगर या अमित शाह जी का वो जाता है, अमित शाह जी के घर के बाहर जाके देखिए आप सब लोग पहले, वहाँ पे कितने दूर दूर तक रोड ब्लॉक कर रखे हैं। रोड ब्लॉक कर रखा है क्यों? कि अमित शाह जी की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। रोड बिल्कुल ब्लॉक है, पूरा परमानेंट है कि नहीं है? मोदी जी के घर के बाहर पूरा रोड ब्लॉक है कि नहीं है? क्यों? परमानेंट बंद कर रखा है। और जब उनका काफिला निकलता है तो पूरे ट्रैफिक रोक दिए जाते हैं। ये भी एक प्रयोग है ना रोड का, कि रोड ब्लॉक किए जाएंगे। अब जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे जब देश के मालिक, देश की जनता को कोई आवश्यकता पड़ रही है उस जगह का प्रयोग करने की, तो उनके लिए अवेलेबल है, वो बिल्कुल अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? क्या उन्हें 15-20 मिनट के लिए चाहिए, आधे घंटे के लिए चाहिए। मुसलमानों को तो खैर नमाज़ पढ़ने के लिए 15 मिनट चाहिए होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे से ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं कहीं भी ज़रूरत पड़ती होगी सड़क पे बैठने की, या पूरा अपना धार्मिक जो प्रक्रिया होती है वो पूरा करने की, आधा घंटा मैक्सिमम। तो वो उनका हक है उसको ज़मीन को यूज़ करना। हाँ, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मैंने आमतौर पे देखा है खुद ही, और ये सब कम्युनिटीज़ को करना भी चाहिए कि वो एम्बुलेंस की या किसी दूसरे अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसकी जगह छोड़ के रखते हैं नमाज के दौरान भी। ठीक है, ये उनका हक है, वो मालिक हैं उस जगह के, पूरे देश की। रोड पर नमाज पढ़ना मुसलमानों का हक है। मुसलमानों का, नहीं सुन लीजिए, मुसलमानों का हक है और देश के बाकी नागरिकों का भी हक है। जैसे कोई कावड़ यात्रा निकालना चाहता है तो उसका हक है कि वो सरकार से गुजारिश करे कि हमें 2 महीने के लिए सड़क चाहिए, सड़क का यातायात जो है थोड़ा बाधित कर दियो। कर दिया जाता है ना 2 महीने के लिए। कहाँ 15 मिनट, आधा घंटा, कहाँ 2 महीने। कोई दूसरा एक तरीके से रात्रि के जागरण करने हैं या दिन में जागरण करना है तो पूरी रात के लिए हमें ये सड़क जाम करनी है। कोई जलूस निकालना है हमारा, कितने दिन घंटे का जलूस निकलेगा, ये हमारा 12 घंटे का जलूस निकलेगा। पूरी सड़क जो है पूरी तरीके से उन्हें दी जाती है, वो उनका हक है। तो अगर किसी का 2 महीने का हक है, बिल्कुल हक है। बाकी सारे नागरिक उनके लिए अपने आप को एडजस्ट करते हैं ना, यही भारत की एकता और अखंडता की सबसे बड़ी ताकत है। तो उनका हक है 2 महीने का, मुसलमानों का भी हक है आधे घंटे का। कभी 2 महीने की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी उनका हक है, बाकी लोग एडजस्ट करेंगे। ये मैं आपको कानूनी पोजीशन बता रहा हूँ। किस व्यक्ति को परेशानी होती है कि अगर वो 15 मिनट के लिए थोड़ा सा साइड में से निकल के चला जाएगा? कोई भारत का नागरिक ऐसा नहीं होगा, माँ सिवाय आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के जो पेड वर्कर हैं, उनके अलावा किसी भारतीय नागरिक को कोई नहीं है। बल्कि लोग इतना अच्छा दृश्य देख के, नमाज़ पढ़ने का तो देखने में भी इतना अच्छा लगता है ना दृश्य, लोग तो खड़े होकर देखते हैं वहाँ पे कितना खूबसूरत दृश्य है। ये है भारत के आम नागरिक। अब जो फादरलैंड जिनका इजराइल है वो तो इसमें शरारती ढूंढेंगे, वो तो इसको रोकने की कोशिश करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। ये है असली बात। तो नमाज पढ़ना कानून के अनुरूप है, नमाज को रोकना गैर कानूनी है। ये कानूनी मेरी समझ है। नहीं तो उन्होंने बोल दिया ना, अब शिफ्ट में पढ़ लीजिए, क्या चला जाएगा अगर मुसलमान शिफ्ट में नमाज पढ़ ले। योगी जी ने जब बोल दिया तो क्या दिक्कत है? एक तो योगी जी जो है ना उत्तर प्रदेश की जनता के नौकर हैं। योगी जी बोलते हैं हम क्योंकि वो पद पे बैठे हैं, योगी साहब मैं बोलता हूँ क्योंकि वो उनकी चेयर को, मगर योगी जी तो नौकर है ना उत्तर प्रदेश की जनता के। तो उन्होंने बोल दिया नहीं होता है, जनता बोलती है कि हमें 15 मिनट के लिए ये जगह चाहिए। डीएम साहब को बोलती है, डीएम साहब ऑर्डर देते हैं। योगी जी कोई बोलने वाले होते नहीं हैं। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ देश के लोगों को। योगी जी हम सबके नौकर हैं, मोदी जी हम सबके नौकर हैं, समझे आप? तो वो बोलने वाले कोई नहीं होते। हमने वोट दिए हैं, हालांकि इस वक्त तो योगी जी एक तरह से ठीक भी हैं क्योंकि वो जनता के वोटों के तो सीएम नहीं है, वो तो ईवीएम के वोटों के हैं। तो वो तो जवाब दे ईवीएम को है, और ईवीएम अमित शाह जी और मोदी जी के हाथ में है। उस तरीके से वो ठीक है। लेकिन जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान है उसमें उन्हें जनता की सुननी है। जनता जो बोले वो करना है उन्हें, वो नहीं बता सकते जनता को कुछ। कावड़ यात्रियों को योगी जी नहीं बता सकते कि आप 2 महीने तक सड़क नहीं रोकोगे, वो रोकेंगे, बाकी सारे लोग उनके साथ एडजस्ट करते हैं। योगी जी तो सिर्फ एक नौकर के रूप में उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए 5 साल के लिए ईवीएम के द्वारा वो वैसे आमतौर पे
पब्लिक के वोटों द्वारा बिठाए जाते हैं। ये कहना है सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी है, बता रहे हैं योगी जी। ये उनको किसने समझाया है? मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ कि 15 मिनट नमाज के लिए सड़क का प्रयोग नहीं हो सकता। ये कहाँ, किसने समझाया उन्हें उल्टी बात? या ये उन्होंने नागपुर से उनको आदेश आया है? कहाँ से आया है? ये तो कानून में कहीं नहीं लिखा है ना। यही तो बात है ना, बुनियादी बात। एक बड़ी चेयर पे बैठ के आदमी की सब इसी बात के लिए इज्जत करने लगते हैं, जैसे मोदी जी वाह 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 वाह। और मैं आरएसएस और बीजेपी का इस बात में समर्थन करता हूँ कि मोदी जी को ना देश के अंदर ना देश के बाहर बोलना नहीं चाहिए कभी भी प्रेस से। जो चीज़ उन्हें पढ़ के लिख के दी जाए वही बोलना चाहिए। मुंह वैसे अगर खोल दिया तो देश की कितनी बदनामी होगी। अगर वो गुजराती में भी बोलें तो किसी टॉपिक पे भी तो वो 1 मिनट से ज़्यादा कैसे बोलें? उनको आता ही नहीं कुछ। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं कुछ। अब योगी जी क्या बोलेंगे, किस टॉपिक पे बोलेंगे? उनको क्या पता है? जो लिख के दे दिया वो पढ़ दिया। वो थोड़ा मोदी जी से ज़्यादा अच्छा याद करके बोल देते। इससे ज़्यादा तो कुछ उनको भी नहीं आता जाता ना। जिनको यही नहीं पता कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी, मस्जिद के अंदर ही पढ़नी है, डबल शिफ्ट में पढ़नी है। अब जो प्रक्रिया वो मानते हैं उसमें तो मुहूर्त होते हैं, 1-1 सेकंड के मुहूर्त होते हैं ना उनके धर्म के हिसाब से। अब वो शिफ्टों में कैसे होगा? क्या चंद्र ग्रहण होगा जिसके समय जो हमारी जो सनातन धर्म के मानने वाली महिलाएं हैं, अब वो चांद को एक ख़ास समय पे देखती हैं, उसी समय अपना व्रत तोड़ना होता है। अब वो कहेंगी कि शिफ्टों में तोड़ लो, टाइम होता है हर चीज़ का। और क्यों शिफ्टों में पढ़ लें? जहाँ उनको शिफ्टों में पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत सारी जगह शिफ्टों में पढ़ते भी हैं, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं पढ़ते। ये तो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन रोड पे नमाज़ पढ़ना, रोड का, सड़कों का प्रयोग करना हर एक धर्म के लोगों का एकदम हक है। माहौल ख़राब होता है उससे अगर नमाज़ पढ़ लेते हैं सड़कों पर मुसलमान, तो माहौल अच्छा होता है उससे। मैंने अभी आपको बताया ना, लोग खड़े होकर देखते हैं, फ़ोटो खींचती है ना जामा मस्जिद की भी, नमाज़ पढ़ते हुए फ़ोटो खींचती है ना, कितनी ज़्यादा वायरल होती हैं फ़ोटो। सब अखबार उससे फ्रंट पेज पे क्यों छापते हैं? क्योंकि लोग उस दृश्य को देख के खुश होते हैं, इंटरेस्टेड हैं। ये उल्टी बातें आप उनसे जामा मस्जिद की लेते हैं सर, रोड की थोड़ी लेते हैं कोई अखबार रोड पे नमाज़ पढ़ते हुए नहीं लेते हैं। हज़ारों बार देखिए मैंने, हर दिन आती हैं, हर अखबार में आती हैं, फ्रंट पेज पे आती हैं। लोग कितना लाइक करते हैं उसे, आप अभी देखना। मैं तो जब रामपुर में चुनाव लड़ने गया था, मैंने खुद रोड पे नमाज़ पढ़ी थी। मुझे भी कोई अच्छा थोड़ी लग रहा था कि रोड पे नमाज़ पढ़ूँ, लेकिन मस्जिद जो है वो पूरी भर गई थी, ईदगाह। तो बाहर खड़े होकर मैंने नमाज़ पढ़ी, आराम से पढ़ी, किसी ने रोका। मुझे कानून का ज्ञान है, मैंने पढ़ी, और पुलिस वाले साथ में ही खड़े थे। अब योगी जी हो सकता है वो वीडियो वगैरह निकलवा के उनका कोई इलाज कर दें, कैसे पढ़ने दी, मगर उन्होंने कानून का पालन किया। योगी जी कानून तोड़ना चाहते हैं, इतना सा बात है बस। नहीं सर, कई लोग जो है, जैसे ये बयान उसके बाद आया, लोग कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा पे सवाल नहीं होता है, 5-10 मिनट की नमाज पर सवाल होता है। ये दोहरा चरित्र है क्या योगी जी का? कौन कह रहा है ये? कई लोग जो है, योगी जी का दोहरा चरित्र नहीं है। ये बात तो आप जो दूसरे आरएसएस के वर्कर हैं, जैसे मैंने अभी जिनके नाम लिए, महमूद मदनी, अरशद मदनी, ये फैज़ान मुस्तफ़ा, सलमान खुर्शीद, सब दोहरा चरित्र इनका है। उनका तो एक ही चरित्र है, फादरलैंड। खुल के बोल रहे हैं ना वो तो, हमारा इजराइल फादरलैंड, और एप्स्टीन मानसिकता का हम समर्थन करते हैं। हम तो मंत्री उसे बनाते हैं जो एप्स्टीन का दोस्त होता है। वो तो क्लियर है उनका मामला। ये जो दिखाते हैं अपने आप को अच्छा है, लेकिन हैं एप्स्टीन, इनका दोहरा चरित्र है। योगी जी का बिल्कुल दोहरा चरित्र नहीं, वो तो सीधे सीधे बोल रहे हैं हमें संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना। इसमें कौन सा दोहरा चरित्र हो? हमें देश को कमज़ोर करना है, हमें हिंदू मुसलमान करना है, हमें चाइना और पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसकी पॉलिसी पे चलना है, हमें फादरलैंड जो मोदी जी बोलते हैं जिसे, उसकी पॉलिसी पे चलना है। इसमें कौन सा दोहरा चरित्र इन लोगों का है? इस्लाम में भी मुनाफिकों को सबसे बड़ी सज़ा मिलने वाली है, और वो ये लोग हैं जो दिखा रहे हैं कि हम आरएसएस के खिलाफ हैं, लेकिन है वो आरएसएस के वर्कर्स। वो हैं दोहरा चरित्र। योगी जी का कोई दोहरा चरित्र नहीं सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है, बकरा ईद जो है नज़दीक है। अब योगी जी के बयान में ये था कि हम आपको बहुत आराम से समझा रहे हैं, हमारे पास दूसरा और तरीका भी है, उन्होंने तो ये बोल दिया। वैसे देखिए, वो उन लोगों को समझा रहे हैं, हम योगी जी को और मोदी जी और अमित शाह जी को समझा रहे हैं। समझाने का काम तो दोनों तरफ से जारी है ना। हम क्या समझा रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की शपथ लेके इन पदों पे बैठे हो, उसका ख्याल रखो, ये हम भी तो समझा रहे हैं ना। वरना इलाज तुम्हारा भी होगा। संविधान तोड़ोगे तो संविधान तुम्हें पकड़ेगा। हम लोग बैठे हैं ना अभी अम्बेडकरवादी, हम पकड़ेंगे तुम्हें, संविधान तुम्हें पकड़ेगा, और हम संविधान का टूल बन के तुम्हें पकड़ेंगे। उस समय बहुत पछताओगे कि हमने ये कानून तोड़ा था, ये तोड़ा था, ये तोड़ा था। तो
पकड़ा जाओगे। हम भी तो बता रहे हैं उनको, हम भी समझा रहे हैं, वो उन लोगों को समझा रहे हैं, हम इन लोगों को समझा रहे हैं। ये समझाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। अब अल्टीमेटली संविधान से अगर वो ऊपर हो गए तब की तब देखेंगे। अभी तो वो संविधान से ऊपर नहीं है, वो खुद भी नहीं बोलते ना। अभी तो वो यही बोलते हैं ना, संविधान के अंडर हैं। तो संविधान के अनुरूप वो अपराध कर रहे हैं और संविधान के अनुरूप हर अपराधी को सज़ा दिलवाएंगे अम्बेडकरवादी। नहीं सर, अभी देखा था कि आपने भी देखा होगा, इंद्रलोक की जो मस्जिद थी, बाहर नमाज पढ़ रहे थे, एक नमाजियों को लात मारी गई। ऐसा भी दृश्य देखने को मिल सकता है फिर तो उत्तर प्रदेश में। समझा तो पहले दिया है, मस्जिदों में पढ़ो, समझाओ। और ये वहाँ भी इंद्रलोक हो या कहीं भी हो, वो लात पड़ने की वजह हमारी अपनी लीडरशिप है जिसने उस लात का कानूनी जवाब नहीं दिया। मैं वहाँ गया था, मेरी बात नहीं सुनी, पहुँच गए थे ये अरशद मदनी, महमूद मदनी पार्टी के, नहीं ख़त्म करो, ये क्या है, ये तो हमारे, कोई बात नहीं, एक लात ही तुम्हारी है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, अभी बात को रफा दफा करो, कोई बात नहीं, इससे बात मत बढ़ाओ। तो कौन जिम्मेदार है? अरशद मदनी, महमूद मदनी की पूरी टीम, वो हैं जिम्मेदार। आप उस लात मारने वाले को बुरा मान रहे हो उससे, और जो उसकी मदद कर रहे थे उसका हौसला बढ़ा रहे थे कि लात मारो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, उनको कुछ कह नहीं रहे। तो हमारी जो रास्ता है ना, वही गलत है। 50% वीकर सेक्शंस की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा अगर अपनी लीडरशिप बदल दें। ये लीडरशिप पूरी तरीके से बिक चुकी है, आरएसएस के हाथों में, उनके वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं। आप मुसलमानों को क्या कहेंगे, पढ़े रोडों पे नमाज, ईद पे अगर जगह ना मिले तो? बिल्कुल, कानून उन्हें इजाज़त देता है, अप्लाई करें, अच्छे वकीलों को एंगेज करें अपने अपने एरिया में। डीएम साहब मना नहीं कर सकते, उनको बताएं, पूरी डिटेल में लिख के बताएं, 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए, ये ज़रूरी है। बाकी सब धर्मों के लोगों को भी दी जाती है, उसी के अनुरूप हम लोगों को भी बहुत सालों से ऐसी परमिशन दी गई थी। इस साल नया क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ ना इस साल नया, तो इसलिए परमिशन हमारी कानून के अनुरूप है। अगर आप नहीं दोगे तो अपराध करोगे। ये सब अच्छे वकीलों को कॉन्टैक्ट करके एप्लीकेशंस बना के लगाएं। मुझे कोई शक नहीं है कि कोई भी व्यक्ति मना कर ही नहीं पाएगा अगर वो संविधान की इज्जत करता होगा। अगर वो संविधान को तोड़ना ही चाहते हैं तो वो अपराधी हैं, उनका फिर अगली ईद आने से पहले इलाज करना पड़ेगा, एफआईआर दर्ज करा के, ऐसे सभी डीएम्स का, ऐसे सभी अधिकारियों का। कानून हाथ में मत लो अपने, बता तो रहे मुसलमान। मैं भी तो यही बता रहा हूँ, डीएम साहब और जो पुलिस वाले हैं, कानून हाथ में लाने, कानून के अनुरूप कार्य करें, संविधान को तोड़ के, कानून को तोड़ के काम ना करें, परमिशन ना करने की जुर्रत नहीं करें। कानून के विरुद्ध है ये, संविधान के विरुद्ध है ये जुर्रत करेंगे तो अपराध करेंगे, ना करें, चुपचाप परमिशन दें, क्योंकि वो कानून के अनुरूप कार्य है। करेंगे तो कानून तोड़ेंगे, कानून तोड़ेंगे तो बाबा साहब का संविधान है, आपको पकड़ेगा। मैं भी तो सलाह दे रहा हूँ यही।